ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लि अहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया ख़ातमिन नबिय्यीन बशीरन व नज़ीर जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वल्लअनतु अला अदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम इला यौमिल क़ियामह। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फितनतु अकबर मिनल क़त्ल। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलवात। दोस्तदारान अहले बैत अतार, रज़ादारान सय्यिदुश्शुहदा व मुंतज़िरीन हुज्जत खुदा, इस अशरे की ये आखिरी मजलिस है और वक्त भी बहुत हो गया है। इख्तिसार से इंशाअल्लाह चंद मतालिब आपकी खिदमत में बयान करने हैं, लेकिन उन सब से पहले ताकीद है कि जब कभी बैठो तो साहिब असर को ज़रूर याद किया करो। इंशाअल्लाह आज की ये मजलिस का जैसे ऐलान होता है हर मजलिस का, कोई आए ना आए पुरसा लेने के लिए वो ज़ात ज़रूर तशरीफ़ लाती है, हुज्जत खुदा ज़रूर तशरीफ़ लाती है। तो सबसे पहले इंशाअल्लाह इमाम ज़मान की सलामती के लिए सब मिल के इंशाअल्लाह इस दुआ को सब आवाज़ बुलंद करा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हाज़िही व फी कुल्ली वलिय्यन व क़ाइदन व दलीलन हत्ता तुस्किनहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला रहमतिक या रहमर राहिमीन। आप सबसे गुजारिश है एक सलवात के साथ थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लाएँ ताकि बाद में आने वालों के लिए थोड़ी सी जगह बन सके। अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। खड़े होकर थोड़ा सा आगे तशरीफ़ जवानों से गुजारिश जो इधर उधर हैं आगे तशरीफ़ लाएँ, बस अज़ा पे तशरीफ़ लाएँ।
जवानों को बिलखुसूस फर्श अज़ाब पे सबसे आगे बैठना चाहिए। तो जो है ना, ये आज़ादारी, ये मिंबर, ये मोर्चा है, मोर्चा हमने संभाल रखा है और फ्रंट लाइन पे जवानों को होना चाहिए। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई अल्लाह ने जब इस दुनिया को बनाया, हिदायत के मनारों को कायम किया, सबीले हिदायत की, तारीख़ कायनात की ये बताती है। मैं जल्दी बस कर रहा हूँ क्योंकि वक्त नहीं है, कि जब हिदायत की सबील परवरदिगार ने की और जब सबसे पहले खिलाफत का ऐलान हुआ, सबसे पहले खिलाफत का ऐलान हुआ, सबसे पहले खलीफा का तारुफ किया गया, तवज्जो है ना, एक ज़ात ऐसी थी जिसको ये बात नागवार गुजरी। तवज्जो है ना, ऐलान खिलाफत की पहले दिन ये फितना हुआ। तो जो मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मुसलसल हम फितने के मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है वो सूरह बकरा की आयत है और इस ज़ैल में, इस ज़िम्न में हम फितने पे गुफ्तगू कर रहे हैं कि जब पहली खिलाफत का ऐलान हुआ, पहले वली खुदा की विलायत का ऐलान हुआ, अज़ीज़ान मोहतरम, एक फ़र्द ऐसा था जिसे परेशानी हुई, जिसे मुश्किलात महसूस होने लगी। मुश्किल यही है कि किसी में सलाहियत हो न हो, हर कोई बनना ज़रूर चाहता है। किसी में काबिलियत हो न हो, हर कोई मनसब ज़रूर चाहता है। वो माजरा आपके सामने है। इनकारे खिलाफत किया, इलाही खिलाफत का इनकार किया। अल्लाह ने कहा अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, तुम काफिरीन में से हो गए और निकाल दिया। तवज्जो है ना, बज़्म इलाही से निकाल दिया, बज़्म मलकूती से निकाल दिया। लेकिन जाते जाते उसने एक जुमला कहा जा तो रहा हूं लेकिन अपने साथ एक मिशन लेके जा रहा हूं। भाई जा तो रहा हूं लेकिन अपने साथ मिशन लेके जा रहा हूं। तेरे खलीफा की खिलाफत का ऐलान जरूर हुआ, अब वो जो काम करना चाहता है वो करे, लेकिन मैं अपनी खिलाफत के लिए कोशिश जरूर करूंगा। बहुत तवज्जो, मैं अपनी खिलाफत की कोशिश जरूर करूंगा, मैं अपनी हुकूमत की कोशिश जरूर करूंगा, और ये याद रखना मैं सिराते मुस्तकीम पर ही बैठ जाऊंगा। यहां तक तो आप सब जानते हैं ना, लेकिन बुनियादी बात यह है कि इब्लीस कभी और इब्लीस नुमा अफराद इब्लीस नुमा अफराद जब सिफात में, अजमत में, करामत में, शुजाअत में, बुलंदी में, हसब में, नसब में जब कोई इंसान हक की बराबरी न कर सके, जब हक की बराबरी न कर सके, अब वो हक को गिरा तो नहीं सकता, लेकिन हक की तरफ आने वाले लोगों को जरूर रोकता है। अब कैसे रोकता है? हक का तो कुछ कर ही नहीं सकता। अब ऐसा तो नहीं है किसी से अजमत छीन नहीं सकता, किसी से शराफत छीन नहीं सकता, किसी से इल्म छीन नहीं सकता, किसी की बुजुर्गी छीन नहीं सकता, तो फिर करता क्या है? तो वो करता ये है कि हक को नहीं छेड़ता, हक के इर्द गिर्द ऐसी तस्वीरें बना देता है, हक के रास्ते में ऐसी गर्द उड़ा देता है, हक के रास्ते को ऐसा धुंधला बना देता है कि जो हक की तरफ आ रहे हैं वो हक से दूर हो जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
जनाब सैयदा की अजमत पे बारे दीगर सलावात अला मोहम्मद वाले। जो हक का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन हक की तरफ आने वालों पर वो जरूर डोरे डालता है। अजीजों, इसीलिए कुरान ने कहा वल फितनतु अकबर मिनल कत्ल, और इसी कोशिश को फितना कहा जाता है। जो हक की जानिब बढ़ते हुए कदमों को रोकता है, हक की जानिब बढ़ते हुए हाथों को रोकता है, हक की जानिब बढ़ते हुए दिलों को रोकता है। अब रोक ऐसे नहीं सकता, न तुम्हारे कदमों को रोक सकता है, न उसकी सिफात छीन सकता है, लेकिन दरमियान के रास्ते में वो ऐसे माहौल पैदा करता है, वो ऐसे मनाजिर पेश करता है, वो ऐसी शख्सियात खड़ी कर देता है कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, हक उधर है या इधर है। उम्मत में कंफ्यूजन आ जाए। और सुनो, इसीलिए कुरान कह रहा है, इसीलिए कुरान कह रहा है सबसे खतरनाक चीज फितना है। सबसे खतरनाक चीज का कत्ल से भी ज्यादा खतरनाक का, इसलिए कि कत्ल में तुम्हारा जिस्म मरता है, बदन मरता है, लेकिन फितनों में बदन जिंदा रहता है लेकिन इंसान मरता है। फितनों में पूरी बस्तियां हलाक हो जाती हैं, पूरी नस्लें हलाक हो जाती हैं। और कल आपकी खिदमत में जो लोग थे उनकी खिदमत में अर्ज किया था कि जैसे ही फितना पैदा होता है, का फितना कहां से पैदा होता है, अर्ज किया था ना, अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि फितना सबसे पहले ख्वाहिशात नफ्स की वजह से पैदा होता है। फितना ख्वाहिशात नफ्स की वजह से पैदा होता है। भाई बैठे बैठे हमारे दिल में ख्याल आया, भाई ये इतनी अच्छी कुर्सी, इतना अच्छा ओहदा, हमारे सीन तो नहीं है, हम भी तो इसके लायक हैं। भाई कितनी अच्छी मंजिल है, कितनी अच्छी सदारत है, मातम तो हम भी कर लेते हैं, भाई नोहा हम भी पढ़ लेते हैं, मरसिया हम भी पढ़ लेते हैं, अरे क्यों ना ये मकाम हमें मिल जाए। इधर इब्तिदा हुई, तवज्जो है ना, इधर इब्तिदा हुई, इधर आगाज हुआ, अब वो फितना पनपना शुरू हुआ। तवज्जो है ना, अर्ज किया था कल, घर की मिसाल दी थी कि कैसे घर तबाह होता है, कि जैसे जैसे ये फितना इंसान के दिल में बढ़ता चला गया, उस फितने ने गिरदो गुबार बढ़ाना शुरू किया। अब वो फितना बढ़ते बढ़ते बस्तियों का रुख करता है, आबादियों का रुख करता है, इंसानों का रुख करता है, तंजीमों का रुख करता है, मस्जिदों का रुख करता है, इमाम बारगाहों का रुख करता है, अज़ाखानों का रुख करता है, हर तरफ फितना बढ़ता है और शिकार ढूंढता है। सुनोगे जुमला, और शिकार ढूंढता है। भाई 2 साल से कुछ बात समझ में आई हो ना आई हो, एक बात तो समझ में आ गई ना, एक बात समझ में आई कि नहीं, कि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, पता नहीं कौन कौन सी दवाएं मार्केट में आ गई इम्यूनिटी बूस्टर का, जिस्म में इम्यूनिटी न हो कोई भी वायरस तुम्हें हलाक कर सकता है। अगर तुम्हारी ईमान की इम्यूनिटी कमजोर हो तो हर फितना तुम्हें चपेट में ले सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और ये फर्शे अज़ा पे क्यों तुम्हें बार बार बुलाया जा रहा है, क्यों तुम्हें साल में 2 महीने 8 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि तुम पूरे साल फिट रहो, कोई फितना तुम्हारे अंदर न जा सके, किसी फितने का शिकार न हो जाओ। अजीजान मोहतरम, जब ये फितने उठते हैं तो
कमजोर लोगों को तलाश करते हैं कि किसका दिफा कुव्वत दिफा कमजोर है, कि किसका निजामे दिफा, किसकी इम्यूनिटी कमजोर है। अब ये ढूंढने लगता है, अब ये ढूंढने बहकाने लगता है। किसी के घर पहुंच के बहकाता है, किसी मस्जिद में पहुंच के बहकाता है, किसी इमाम बारगाह में पहुंच के फिर बहकाता है, किसी मदरसे में पहुंच के बहकाता है, किसी टेलीविजन चैनल पे बहकाता है, किसी हुकूमत की कुर्सी पे बहकाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई ये फितना चपेट में लेता है। और कल अर्ज किया था ना, फितने के बारे में अमीर अल मोमिनीन कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, तुम कभी फितने को सामने से पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। का क्यों? इसलिए कि फितना कभी अपनी असल शक्ल में आता ही नहीं, फितना हमेशा मुकद्दस शक्लों में आता है। तो जो है ना भाई, आजकल मौसम जरा वैसा ही है, बारिश वाला। एक तो कोरोना से परेशान थे, आजकल डेंगू ने और परेशान कर दिया। तो जो है हमने पूछा ये कैसे पैदा होता है, क्या आपको नहीं मालूम? ये मच्छर के काटने से होता है। हमने कहा तो मच्छर तो सारे साल होते हैं, हर जगह होते हैं। कहा किबला वो वाले मच्छर नहीं, वो वाले मच्छर नहीं। अरे हम तो उन्हें ही बुरा समझते थे, बहुत तवज्जो। अरे हम तो उन्हें ही बुरा समझते थे। अरे अहले नजर ने बताया किबला जो साफ पानी का मच्छर होता है, भाई बहुत तवज्जो, वो ज्यादा खतरनाक होता है। अरे फितना अगर दीन से बाहर का हो वो आसान है, लेकिन दीन की शक्ल में आए। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। भाई फितना ये खतरनाक है। भाई सवाल तो सारा यही है ना कि अब क्या करें। भाई मौलाना आप लोग डराते बहुत हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें भी किया करे, सलूशन भी बताए। लो मैं अली का सलूशन बता रहा हूं। आओ नहजुल बलागा खोलो, बलागत के समंदर में गोतज़न हो जाओ, कलिमातुल क़िसार खोलो। पहली हिकमत अली ने बयान की, अजीब जुमला है। नहजुल बलागा जमा करने वाले को क्या समझ में आया था? जब हिकमतें जमा की तो पहली हिकमत फितने वाली रखी। शायद यही वजह हो कि अगर इंसान फितने से बच जाए तभी नहजुल बलागा समझ में आए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सैयद रजी ने पता नहीं क्या सोच के, शायद यही वजह हो, पहली हिकमत का क्या करें, का घबराओ नहीं, अली के पास आओ। बल्कि ये जो जहां जहां इस मजलिस को सुन रहे हैं सबके लिए पैगाम, बल्कि पूरे मुल्क के लिए पैगाम, क्योंकि ऐसे फितनों में कभी मुल्क नहीं गिरा। तो ये पैगाम सबके लिए है, और वाकईन फर्शे अज़ा का पैगाम सबके लिए है। तो जो है ना, फितनों ने चारों तरफ से घेर लिया है। आलम इंसानियत को इलाज अली ही तो बताएगा। तो अली से पूछो, हकीमुल उम्मत से पूछो। हकीमुल उम्मत ये बता रहे हैं कि सुनो, जब ऐसे फितने उठे, कुन फिल फितनती कब्न लबू फला ज़हरन युरकब वला ज़रअन युहलब। देखो जब फितने का जमाना आए
तो तुम 2 साल के ऊंट के बच्चे की तरह हो जाना। भाई गौर से सुनना कि जब फितने तुम्हें घेर ले तो 2 साल के ऊंट के बच्चे की तरह हो जाना। अजीब जुमला, गौर से सुनिएगा। वला ज़हरन युरकब, जिसकी पीठ पे न सवारी की जा सकती है, वला ज़रअन युहलब, और न जिससे दूध निकाला जा सकता है। बात समझ में आई? फितने चाहे जितने संगीन हो, फितनों की जद में आके मिसयूज न हो जाना है, इधर ही है। सुनना, गौर से सुनना, मैं सबके लिए कह रहा हूं, सबके लिए, आलम इंसानियत के लिए। कैसा माहौल बनाया गया, कैसी फिजा बनाई गई, पूरे मुल्क में कैसा माहौल है। फितनगर तो फितने उठाते हैं, वो अपने काम से बाज नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें यह देखना है कि ऐसे फितने के माहौल में तुम्हारी पुश्त पे कोई सवार ना हो जाए, तुम शरीके फितना न बनो। सबसे ज्यादा फितना 2-3 तबके बहुत ज्यादा फैलाते। एक साहिब इख्तिदार, एक मीडिया। उस जमाने का मीडिया बड़ा खतरनाक था, लेकिन आज का मंजूर नजर मीडिया भी कुछ कम नहीं है। अब और खूबसूरत लफ्जों में कहूं, आगोश वाला मीडिया। अब इससे ज्यादा अच्छे अल्फाज मेरे पास नहीं है, तो जो है ना भाई, ऐसे फितने सुबह शाम सवालात डाल रहे हैं, मसाइल खड़े कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं, और हमारे फितनों के जद में आने वाले कुछ पुष्ट देने के लिए उन चैनल्स पे चले जाते हैं। कहा क्यों बने फितने की सवारी? जैसे ही तुम फितनों की सवारी बन गए, अब ये फितना तुम्हारे कांधे का इस्तेमाल करेगा। तो जो है ना, अब ये फितना तुम्हारे कांधे का इस्तेमाल करेगा, और ये फितना दुनिया को चपेट में लेना शुरू करेगा। और कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था, जब फितना बढ़ता है तो पहले शक ईजाद करता है, फिर ईमान में तसलसल लाता है, फिर इख्तिलाफ पैदा करता है, और फिर एक मोमिन से एक मोमिन को जुदा करता है। एक मोमिन से दूसरे मोमिन को जुदा करता है, एक मोमिन भाई को दूसरे मोमिन से जुदा करता है। तो जो है ना, चाहे कितने ही बड़े फितने हो, तुम फितने की सवारी न बनना, तुम फितने को दूध पिलाने वाली दाइया न बनना। और एक मिसाल दूं ताकि मेरी माएँ बहनें समझ जाएं, खास तौर से भाई, 2 मोमिनीन में किसी बात पे नाराजगी, तो जो है 2 भाइयों में नाराजगी, भाई बहन में नाराजगी है, मियाँ बीवी में नाराजगी है। अब आपने देखा होगा कभी कभी कोई बाज ऐसे होते हैं जो आते हैं आपके खैर खा बन के, अरे हमने सुना ऐसा कुछ हो गया है। हाँ, हो गया है। अब अजीब है, बाज तो अल्लाह तौबा करते हुए, हाथों को मशरिक मगरिब घुमाते हुए अल्लाह से तौबा, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई जब कहना नहीं चाहिए तो फिर क्यों कहते हो? कहना तो नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ हुआ बड़ा जुल्म, अजीजों समझ लेना, फितने को दूध पिलाने वाली दाइया आ गई। भाई बहुत तवज्जो, फितने को दूध पिलाने वाली दाइया आ गई। बस जहां 2 मोमिनीन के दरमियान किसी भी तनाज़ा को बढ़ावा देने वाला कोई भी काम किया गया हो, समझ लेना फितने का सवारी है। कोई भी मसला हो, इंशाअल्लाह हमारे जितने भी मसाइल हैं हमारे घर के मसाइल हैं,
चाहे जहाँ के भी हो, और इंशाअल्लाह वो घर के मसले घर में हल होंगे। घर के मसाइल को बाहर ना ले जाएं, हो जाए ना। एक मिसाल है, आपने सुनी हुई है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनका तिकरार ज़रूरी है, बुज़ुर्गों के लिए नहीं, जवानों के लिए। एक जंगल में दो शेर थे, एक थोड़ा बूढ़ा था, एक जवान था। और जैसे जैसे वो बूढ़ा शेर ज़ईफ़ होता गया, बीमार होता गया, जंगल के सारे कुत्तों ने मीटिंग कर ली का अब मौका आ गया है, हाथ साफ कर लो कि इस शेर को खत्म करते हैं और हमारा राज कायम हो जाए। सुनिएगा, मैं इत्तेहाद की दावत दे रहा हूं तमाम मुल्क के मोमिनीन को, का इसे खत्म करते हैं, अपना राज कायम। का जैसे ही हमला किया, शेर को चारों तरफ से कुत्तों ने घेर लिया। थोड़ी देर बाद देखा कि वो नौजवान शेर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा, सारे कुत्ते पीछे हो गए। भाई बूढ़े शेर ने सवाल किया, भाई ये अच्छा मौका था, तुम्हारे रास्ते से मैं हट रहा था। भाई समझो 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 इस बात को, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता, ये गद्दी तुम्हारी होती। लेकिन जवान शेर ने अजीब जवाब दिया, अजीब जवाब दिया। ये पैगाम इस मजलिस का, शेर ने कहा कभी शेरों की लड़ाई से कुत्तों को फायदा न पहुंचे। तो जो है ना, शेरों की लड़ाई में कभी किसी कुत्ते का फायदा ना हो। ख्याल रखना मेरे अजीजों, जवानों, आजादारों, कोई भी मैसेज ऐसा शेयर न करना, कोई भी वीडियो ऐसी शेयर न करना, कोई भी कमेंट ऐसा न करना जिससे कुत्तों को फायदा होता हो। कोई भी बात ऐसी शेयर मत करना जिससे मोमिनीन में इख्तिलाफ पैदा होता हो। कोई बात नहीं, हमारे घर के मसले हम इंशाअल्लाह खुद हल कर लेंगे, और इंशाअल्लाह अबुल फजल अब्बास के आलम में इतनी ताकत है कि वो बिखरे हुए मोतियों को समेट लेता। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी, केरला तक के शियों के लिए यह पैगाम है, ऐ विलायत के बिखरे हुए मोतियों, आओ हुसैन के दागे में इस तरह से पेवस्त हो जाओ कि दाना दाना आवाज दे लब्बैक या हुसैन। और ये फर्शे अज़ा जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए नहीं। यहां जोड़ने का काम किया जाएगा, जोड़ने का काम किया जाएगा। या रसूल अल्लाह, आपके बाद अगर फितने आए तो हम क्या करें? तो जो है ना, ये तो अमीर अल मोमिनीन ने बताया कि ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं, ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स है। पूरा नुस्खा सुनना। या रसूल अल्लाह, आपके बाद अगर फितने हमें घेर लें तो हम क्या करें? पैगंबर फरमाते हैं, मेरे बाद अगर तुम फितनों में घिर जाओ तो घबराना नहीं, कुरान से रुजू कर लेना। तो जो है ना, मैं नुस्खा दे के जा रहा हूं, नुस्खे पे अमल करना। इस नुस्खे से पूछना कहां बोलना चाहिए, कहां खामोश रहना चाहिए, कहां चलना चाहिए, कहां रुकना चाहिए, कहां बढ़ना चाहिए, कहां रफ्तार को धीमी करना चाहिए, यह तुम्हें बताएगा।
लेकिन अजीब मरहला है अजीज़ों। या रसूल अल्लाह, अगर कभी कुरान को ही नेज़ों पे बुलंद किया जाए, या रसूल अल्लाह अगर कभी कुरान को ही फितने के लिए इस्तेमाल किया जाए, कभी नेज़ों से कुरान का फितना, कभी मिंबर से कुरान से फितना, ऐसी हालत में क्या किया जाए? मौला कहते घबराओ नहीं, पैगंबर कहते घबराओ नहीं, तुम्हें एक और दवा लिख के दे रहा हूं। अगर कुरान के नाम पे फितना खड़ा हो तो अली के पास चले जाना। वक्त नहीं, इसलिए मैं जल्दी से अर्ज करता हूं। अगर तुम्हें कुरान के नाम पे फितने डाले जाएं तुम्हारे अतराफ में, तुम अली के पास चले जाना। बस जुमला सुने, बस अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं। लेकिन या अली मुर्तज़ा, बस सुनिएगा, या अली मुर्तज़ा, ए मौलाए कायनात, ए वारिसे कुरान, ए साहिब ततहीर, ए साहिब लौलाक, ये बताइए अगर आप और आपका वारिस कोई सामने जाहिर में न हो, भाई बहुत तवज्जो, आप और आपके वारिस में कोई एक अगर सामने न हो और फितने चारों तरफ से घेर ले तो हम क्या करें? सुनो इमाम रजा क्या कहते हैं, अगर तुम्हारे शहरों में ऐसे फितने बर्पा हो, बलाए नाजिल हो, तो ध्यान से सुनना ऐ आज़ादारान सैयद शोदा, अगर फितनों का आलम हो तुम घबराने लगो, मौला ये कहते हैं कि कुम में पनाह ले लेना। भाई बहुत तवज्जो, कुम में पनाह ले लेना। रिवायत में है, हदीस में, कुम का या मौला, कुम की इतनी सिफत क्यों, इतनी फजीलत क्यों? का तुम नहीं जानते इसका नाम कुम क्यों रखा गया? रावी कहता है मौला अल्लाह जाने, रसूल जाने और आप बेहतर जाने। इतना बाअदब तो था कि मालूम था कि इमाम के सामने कैसे गुफ्तगू करनी है। कहता है कि मौला आप बेहतर जाने। इमाम ने कहा सुन, ये वो सरजमीन है जहां हमारे कायम के चाहने वाले मौजूद हैं, और यही वो जगह है जहां हमारे कायम के साथ क़ियाम किया जाएगा। कायम के साथ क़ियाम किया जाएगा। और ध्यान से सुनना, पूरी दुनिया का मीडिया आज फितने में लगा है, पूरी दुनिया का मीडिया आज फितना कर रहा है, पूरी दुनिया के मुस्तकबिरीन फितना कर रहे हैं, अलग अलग शक्ल में फितना कर रहे हैं, अलग अलग सूरत में फितना कर रहे हैं। लेकिन कुम के एक तालिब इल्म का खुतबा इतना ताकतवर होता है। कुम की तासीर यह है कि दाइश का फितना हो तो कला कमा, दहशतगर्दी का फितना हो तो कला कमा, इसराइल का फितना हो तो कला कमा। बस याद रखना, असर गैबत में तुम्हें फितनों की रोशनी लेनी है तो कुम से लेनी है। बस खत्म की मैंने आपकी सबसे मुश्किल काम फितनों से बचना, सबसे मुश्किल काम। फितनों में कभी सवारी न बनना, फितनों को कभी दूध न पिलाना। ऐसी बात छेड़ो ही नहीं कि जिससे फितना हो सकता है, ऐसी गुफ्तगू करना ही नहीं जिससे मोमिनीन में इख्तिलाफ पैदा हो जाए। ये फितने उम्मतों को खा जाते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। हाज़ा दारान इमाम मसलूम करबला, ये फितना ज़दा ही लोग थे कि पूरी उम्मत मुस्लिमा देखती रह गई। रसूल ज़ादियाँ बेमकना व चादर थी, हुसैन के छोटे छोटे बच्चे अल्लातश कह रहे थे।
लेकिन फितना ज़दा अफराद के दिलों पे असर नहीं हुआ। सकीना से मंसूब है ये मजलिस। बहुत सारे लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है, ऑनलाइन बहुत सारे लोगों ने गुजारिश की है। मरीज़ हैं, मरीज़ा हैं, बीमार हैं, मकरूज़ हैं, नहीं मालूम क्या क्या हाजतें हैं। आप सबसे गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के परवरदिगार की बारगाह में कहूँगा, परवरदिगारा हुसैन की यतीम बच्चे के सदक़े, हुसैन की यतीमा के सदक़े बड़ी हसरत से इल्तिमा से दुआ की है। अल्लाह अकबर। कोई हाथ खाली न जाए इंशाअल्लाह, कोई हाथ खाली न जाए इंशाअल्लाह। सुनोगे सकीना की मुसीबत। एक टीवी चैनल ने ईरान में छोटे छोटे बच्चों को एक बार जमा किया और पूछा एक बच्ची से, तुम जानती हो बेटा सकीना कौन है? बच्ची ने कहा मैं जानती हूँ। कहा इमाम हुसैन की सबसे अजीज शहजादी थी। कहा और क्या जानती हो? कहा अली अकबर की बहन थी। कहा अबुल फजल अब्बास चचा थे। ज़ैनब फूफी थी। कहा और कुछ जानती हो? कहा नहीं और तो नहीं जानती ज़्यादा, बस इतना जानती हूँ। सुनोगे? कहा उस चैनल वाले ने अजीब जुमला कहा बेटी अगर तुम किसी बाजार में अपने भाई के साथ जा रही हो और राह में कुछ गुंडे तुम्हारे भाई को घेर ले और भाई पे जुल्म करना शुरू करो, तुम क्या करोगी? बच्ची कहती मैं अपने बाबा को बुलाऊंगी, मैं अपने बाबा को बुलाऊंगी। अच्छा, और अगर जब तुम्हारे बाबा आ जाएं और अगर वो बाबा को भी घेर ले और बाबा को भी मारना शुरू करें, बस ये सुनना था। बच्ची कब कब आने लगी। एक मर्तबा उस साफी ने कहा बेटी सकीना को याद करना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद शुहदा के। ए हुसैन के पुरसादारो, ए रबाब को पुरसा देने आए आजादारो, ए इमाम जमाना के आजादारो, आज पुरसा देने आए हो, किसको पुरसा दोगे? हाँ ज़ैनब को पुरसा देना, गरीब बेटी का पुरसा देना। हाँ उस तौक में बंदे गरीब बीमार भाई को पुरसा देना, उस लाचार बहन को दफना न सका, कफन न दे सका, किस आलम गुर्बत में दफनाया। अल्लाह अकबर। आओ शबे आशूरा, अजीब मंजर है। रावी कहता है कि मैंने देखा शबे आशूर हुसैन खेमे से निकले, जमीन में अजीब चीजें ढूंढते हैं, दामन पे जमा करते हैं। मैं करीब जाके पूछने लगा मौला शब की तारीकी में क्या कर रहे हैं? आजादारो जुमला सुनना। एक मर्तबा हुसैन ने दामन फैलाया और देखा कि दामन में हुसैन कांटे और कंकन चुन रहे हैं। कहा मौला ये किस लिए? कहा है रावी तुम्हें नहीं मालूम, कल शाम गरीबा मेरी बच्ची जब नंगे पांव चलेगी कहा जब बरहना पा मेरी सकीना, हाय जमीने करबला पे चलेगी, हाय कोई कांटा मेरी सकीना के पाँव को न चुभे। हाय मेरे गरीब इमाम, शबे आशूरा कितना एहतमाम है। आओ शाम गरीबा का मंजर देखो। हाय तेरी यतीमा कभी बाबा को ढूंढते हुए जाती है, कभी चचा को ढूंढती है। हाय ताजियाने वो बरसने लगे, है तेरी बेटी का दामन जला हुआ। मकतल को दौड़ती हुई कहती है या बता
बताया बताया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जनाब सकीना के वसीले से हर मरीज को शिफा मिले, हर परेशानी हल हो इंशाअल्लाह। आजादारो, एक अजीब मंजर है, बहुत से मुश्किल का दौर है, यकीनन है ये 2 साल बड़े मुश्किल हैं। जनाजे आए, घर में किसी की मैयत हुई, आखिरी बार दीदार भी न कर सके, बड़ी मुश्किल से तदफीन हुई, कैसे कैसे जनाजे देखे। लेकिन जरा ईमानदारी से बताना, अगर किसी बच्ची का बाप इस दुनिया से गया हो, उसे एहतराम से दफनाया गया ना, उसके अजीजों ने आके उसे पुरसा तो जरूर दिया होगा, उसके महल्ले वालों ने उसे पुरसा जरूर दिया होगा, आके जरूर कहा होगा बेटी तू अभी घबराना नहीं, तेरा भाई जिंदा है, तेरा चचा जिंदा है, आओ 11 मुहर्रम में एक जनाजा देखो जिसपे गरीब बेटी गिरिया करती है, हाथ बंधे हुए हैं। एक मर्तबा लाश से ये नहीं कहा कि सकीना उठो, शिम्र दुर्रे लुर्रा लेके आया, एक मर्तबा सकीना की पुष्ट पे ताजिया ने बरसाना शुरू। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। इंशाअल्लाह इमाम ज़माना आपके आंसुओं पे गवाह रहे। हाय गरीब सकीना, और तेरा सफर भी कितना अजीब था सकीला, हाथ रस्सियों में बंधे हुए और बार बार पुश्ते नाका से गिरती थी। मुझे नहीं मालूम वो मंजर कैसा होगा जब सकीना को पुश्ते नाका से बांध दिया गया था। आजादारों, फिर वो मंजिल आई कि वो शाम का जिंदान आया। बस 2 जुमले, मसाइब तमाम इंशाअल्लाह ज़ियारत कर लीजिएगा। 2 ख्वाब जिंदान में देखे। का पहला ख्वाब देखा जब जिंदान में वारिद हुए, उसके दूसरे या तीसरे दिन ख्वाब देखा, सकीना बेदार हुई, कहने लगी फूफी अम्मा मैंने ख्वाब में अमारियां देखी। एक अमारी से जनाब हवा निकल के आई, एक अमारी से जनाब मरियम निकल के आई, एक अमारी से जनाब आसिया निकल के आई, एक अमारी से जनाब खदीजा निकल के आई। फूफी अम्मा एक अमारी बीच में थी, उससे एक बीबी निकल रही थी। मैंने पूछा ये बीबी कौन है? आवाज आई सकीना में तेरी दादी फातिमा। और सकीना में तेरी दादी फातिमा। और जैसे ही फातिमा सुना, एक मर्तबा सकीना रो के कहती है दादी अम्मा, दादी अम्मा हमारा घर लुट गया, दादी मेरे अली अकबर को मार दिया गया। दादी आपको मालूम है लाइनों ने बाबा के गले पे खंजर चलाया। दादी चचा अब्बास के बाजू कलम हुए। एक मर्तबा सकीना रोते हुए कहती है ज़हरा ने सीने से लगाया और रो के कहती है बेटी सकीना न रो, मेरा जिगर फट रहा है। जैसे ये ख्वाब बयान किया बीबियों में कोहराम मच गया। अजरकुम अल्लाह। इंशाअल्लाह उन मरहुमीन को भी दुआ में याद रखिएगा जो इस साल नहीं है, और बीमारों को भी याद रखना जो मजलिस तक नहीं पहुंच सके।
बस ये आखिरी मंजिल, इंशाअल्लाह फिर ताबूत की ज़ियारत करना, मातम करिएगा। वो ये आखिरी ख्वाब देखा एक मर्तबा, एक शब बेदार, और बेदार हुई सकीना रोती हुई कहती है, फुप्पी अम्मा बाबा कहाँ है? कहती है फुप्पी अम्मा बाबा अभी तो यही थे, बाबा कहाँ है? जैसे ही जुमला सुना सारी बीबियां बेदार हुई, रोने लगी, है गिरिया किया। वो गिरिया इतना बुलंद हुआ एक मर्तबा यजीद तक पहुंचा। कहा क्या माजरा है? कहा हुसैन की यतीमा रो रही है। क्यों रो रही है? कहा बाबा को याद कर रही है। सुनना अजीजों, जब कोई यतीम बच्चा हो, जब यतीम बच्चा हो, पुरसे के लिए तो गए हो ना। जब उसे बच्चे को पुरसा देते हो, आपके अजीज की बेटी हो, उसके घर जाते हो तो उसे कैसे बहलाते हो? उसे सीने से लगाते हो, उसे प्यार करते हो, उसके सर पे हाथ रखते हो, उसे बाहर ले जाते हो, दुकान पे कोई चीज दिलाते हो ना। हाय रे गुर्बत सकीना, ये 4 साला बच्ची को बहलाने के लिए हाय हुसैन का सर भेजा गया। हाय हाय। सरे हुसैन एक तश्त पे आया, एक मर्तबा सरे हुसैन रखा गया। जैसे ही बीबी ने सर को देखा, कहा फुप्पी अम्मा मैंने खाना कब मांगा था? फुप्पी अम्मा मैंने खाना कब मांगा था? अज़ादारो एक मर्तबा जो कपड़ा हटा, बाबा का सर जो सकीना ने देखा, हाय रुखसार रख के जो रोना शुरू किया, कहने लगी बाबा बाबा हम दोनों कितने एक हो गए हैं, जालिम ने आपके दंदाने मुबारक को भी शहीद किया, मुझ पे तुर्रे मारे मेरा दांत भी शहीद हुआ, बाबा मैं आपके फिराक में रो रही हूँ। एक मर्तबा रोते रोते बेटी जो खामोश हुई, ज़ैनब ने शाना हिलाया, आवाज दी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए हुसैन की यतीमा, ए हुसैन की गरीब बच्ची, ए हुसैन की